guys, Assalamualaikum. You are watching Front Foot Podcast and I'm your host खुशबू अफजाल। नाज़िन, आज जो हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं, मैं एक लाइन बोलूँगी और आप समझ जाएंगे। तो जनाब वो लाइन है लौर लौरे। तो आप समझ चुके हैं, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब तारिक ताफू साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, बिलाखिर आपने हमें टाइम दे ही दिया। ओ जिन्ने लौर निदके आज मैं नहीं लौला रे लौला रे लौला रे लौला रे बल्ले बल्ले ते खालो दही पले बल्ले बल्ले ते खालो दही पले जिन्ने लौर निदके आज जमिया नहीं, जिन्ने लौर निदके ओ आज जमिया नहीं, ओ तेरा भी वगदी लौला रे अत गुड़ियां पतंगा लौला रे ओ दिल वाले रंग लौला रे हर जगते ना कोई जोड़े लौला रे लौला रे लौला रे लौला रे। क्या बात है जनाब, वंडरफुल स्टार्ट सर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आप मेरा ब्लड टेस्ट करेंगे ना, और पॉजिटिव ओहो नेगेटिव ये आपको तो याद आएगी कि जिन्हें लौर नहीं तकिया लो रे जमिया ही नहीं जनाब, जमिया ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सर, वीडियो के स्टार्ट में आपको बहुत मुबारकबाद, आपको जो है कॉन्ग्रेचुलेशन जनाब। 25 इयर्स के बाद सिल्वर जुबली आपका सॉन्ग जो है ये कंप्लीट कर चुका है। और पे खुद ही ये लाहौर लाहौर है। अगर कोई शादी करके आ रहा है, वसीम अकरम साहब ऑस्ट्रेलिया से, तो लाहौर लाहौर है। अगर कोई इंडिया से कोई आर्टिस्ट आ रहे हैं तो लाहौर लाहौर है। अगर कोई सैलाब आ गया तो लाहौर लाहौर है। लाहौर है जनाब। पाकिस्तान में लाहौर में कोई भी इवेंट हो जाए, ये गाना प्ले ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो सर मुझे ये बताएं कि आज भी वही फील है? लाहौर का कोई इवेंट आ जाए, कोई क्रिकेट मैच हो और कोई भी हमने सेलिब्रेशन करनी हो, आपने लाहौर की सकाफत को जिस तरह से दिखाया है, यंगस्टर्स जिस तरह से सीख रहे हैं आपके गाने से, कैसा फील होता है यार? अभी तक कितना सॉन्ग जवान है, गाने आते हैं 2 साल बाद ख़त्म हो जाते हैं, उनकी लाइफ इतनी होती है, लेकिन आपका जो ट्रैक है, क्या ही बात है। ये मैंने इसलिए गाना है, एक तो जो दुआ वाली चीज़ होती है ना, जो दुआ है वो आपकी नसीब बड़े ऊपर कर देती है। और फिर ये गाना मुझे भी जुबान रखता है। अच्छा। आई फील प्राउड कि इसको 25 साल हो गए माशाल्लाह जी, सिल्वर जुबली में आ गए, यानी डॉक्यूमेंट्री में खुद ही आ गए। छोटी बात नहीं है खुशबू, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात और है। मेरे माँ बाप की ऐसी खालिस ऐसी दुआएं हैं जो मुझे याद है, जो मेरे कानों में आज भी गूंजती है कि मैं तू मट्टी पकड़ेगा वो सोना होगी। अरे और ऐसे ही है। अब ये देखिए, हमने खाली ये गाना थोड़ा है, हमने तो माशाल्लाह मैडम नूर जहाँ से लेके नईद अख्तर जी को हमने चांस दिया, फिर नैयर साहब को साथी मुझे मिल गया, फिर कुंडलांदे वाले वाले नईद अख्तर पे मैडम नूर जहाँ ने 700 फिल्म के गाने गाए। कोक स्टूडियो में पहला गाना भी हमारा सुर में बिलोरी आँख वाले, जो कि मेरे वाले साहब मेरी आंखों पे बनाया, आपको पता है। जी जी। आखिरी गाना भी हमारा है कि दमदा परोसा दम। क्या बात, क्या बात। इसके अलावा ताफू साहब ने फिर जब मैडम नूरजहां चली गई, फिर उन्होंने नसीबो लाल को भी ऐसा चांस दिया। देख ले, आज नसीबो लाल वन एंड ओनली खड़ी है एक जगह, बिल्कुल। फिर सायरा नसीम ने बड़े गाने गाए, मैडम अदरा जहाँ ने बड़े गाने गाए। हमारे अगर हमारा प्रोफाइल चेक करेंगे तो मेरा ख्याल है आप बूढ़ी हो जाएंगी चेक कर। अरे अरे इतना लंबा है, इतना लंबा फिर है। वो जो यूजुअली जो मेरे बाप ने जो किया मुझे विरासत में मिला है, तो हम भी इल्म रिज़्क बांट के सोचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है सर। लाहौरी जो है उनको आप पे बहुत प्राउड है, और वो कहते हैं कि जनाब जो गाना इन्होंने गा दिया है और लाहौरी होने का जो हक अदा कर दिया है, शायद ही कोई कर पाए। ये तारीख आपके सॉन्ग को याद रखेगी। बिल्कुल, अगर मैं दुनिया से चला भी गया ना तो ये गाना जिंदा रहेगा, मुझे ये बड़ी खुशी है। हालांकि बहुत अच्छे ऐसे लोग भी इतने ताने इतना ज़बरदस्त गाते भी हैं। नहीं, लोगों ने बड़ा गाया लाहौर पे, लेकिन जो ये आपका ट्रैक हिट हो गया, वायरल हो गया और अभी तक जिंदा है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। लाहौर कलंदर इतना हिट जा रहा है, जब भी टीम जीतती है, यानी हारे भी तो गाना मेरे ही बजता है लाहौर पे। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उनके जो टीम है, जब इन्होंने विन किया तो मुझे बुलाते हैं हमेशा ही, फिर लाहौर कॉलेज वाले मुझे बुलाते हैं, फिर कौमी कॉलेज लाहौर में मेरा बेटा ताबिश पढ़ता है वहाँ, वो बुलाते हैं मुझे, तो बड़ी बात होती है। फिर पूरी दुनिया में मैं जाता हूँ, मुझे कहते हैं जी आपको ये टोफाइगर स्केयर कैसा लगा और ये बिग बैन कैसा लगा। मैं कह जी बड़ा चंगा है, पर जिन्हें लाहौर में तक है और जमिया ही नहीं। सर, लाहौर के अलावा माशाल्लाह आपने इंटरनेशनली बहुत ट्रिप्स किए, बहुत टूर किए, तो बताएं कि लाहौर के अलावा कहीं दिल लगा आपका और बाहर का एक्सपीरियंस कैसा था, परफॉर्म करने का? वहाँ के लोग कैसे हैं? वहाँ के वो कहते हैं ना, चाहते और भी बढ़ती हैं बिछड़ जाने से। अच्छा। तो इंसान जब अपने मुल्क से बाहर जाता है तो आपको नेशनल एंथम पे रोना आता है, आंसू आते हैं जो दूर होते हैं ना अपनी पाकिस्तान से, स्पेशली लाहौर से। तो मैंने तो लाहौर वाले गाने, एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ आपको जल्दी जल्दी। छोटी प्यारी बच्ची आई, कहती
मुझे आपके गाने बड़े अच्छे लगते हैं। मैं कहा सही। बेटे कौन सा गाना अच्छा लगता है आपको पता है मुझे ना वो आपके पाकिस्तान में जितने गाने मुझे सारे अच्छे लगे। मैं कहा अच्छा आपको पता है पाकिस्तान किसने बनाया? कहती हाँ ना, पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया और लाहौर तारिक ताफू ने बनाया। अब ये छोटी बात नहीं, छोटी बात प्यारी है। बच्ची। फिर उसका ये इफेक्ट भी हुआ कि जब मैंने लंदन में और अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नीचे बैठ के गा रहा हूँ, सीधा सीधा लाहौर दे खाबियां जोर नसीबो लाल दी गल जो जवान दी ताफो साहब दे गाने गांदी है। अरे अरे तो यानी जब चांस दिया था हमने वो चीज़ें नसीबों के साथ शूट की थी, दिखा भी देना सीधा सीधा लाहौर है तो खाबियां जोर आधा न्यूयॉर्क में आधा लाहौर में। फिर लंदन में गोरों से मैंने करवा दिया लाहौर। बात तो डिफरेंट है अपने क्या कल्चर बात को। है। आर्टिस्ट वही है जो अपना खाली गाना गाना तो वो गाने वाले बड़े लोग हैं जो जिनको हम अपने उस्ताद कहते हैं। जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी मैडम नूर जहाँ, मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, लता जी, आशा जी, किशोर जी, ये मना डे, ये बड़े लोग हैं। ये वो हैं यूनिवर्सिटी के, कभी नाम ख़त्म ही नहीं होगा। अच्छा सर, आप माशाल्लाह से बड़े पेट्रियाटिक सिंगर हैं और हम देखते हैं कि आपके गानों से आपकी मोहब्बत अपने वतन के लिए झलक रही होती है। लेकिन कुछ सिंगर्स हैं वो अपनी पहचान ही भूल जाते हैं और जिनमें आप देख सकते हैं कुछ ऐसे सिंगर्स जैसे कि अदनान समी को अगर हम मतलब देख लिया जाए, या कुछ ऐसे भी सिंगर्स हैं जैसे आतिफ असलम हो गए, कुछ इस तरह के सिंगर्स हो गए, वो बाहर जा रहे हैं और वहीं पे कमा रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपनी शनाख्त जो है भारत रख ली है। तो क्या समझते हैं जब अपनी पहचान ही मिटा दी तो काहे की तरक्की और काहे का नाम, काहे की पहचान? असल में बताता हूँ, पासपोर्ट फिर भी इनका जो है ना वो ग्रीन ही रहेगा, दिल भी इनका ग्रीन ही रहना चाहिए। असल में ये है कि जब आप कहीं चले जाते हैं या जब भी, खैर अदनान समी की तो प्रॉब्लम है ना, आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट कभी बुरे नहीं होते। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, अरे बड़े साज के उनका देखना, सोचना, बोलना अलग ही होता है। वो कभी किसी का बुरा सोचते नहीं है। अगर आतिफ असलम है तो आतिफ असलम पाकिस्तान का आर्टिस्ट है। अगर अदनान समी है तो वो पाकिस्तान का आर्टिस्ट था, उसने खुद ही ये डिसीजन लिया है। पाकिस्तान में उनको बड़ी मोहब्बत मिली, लेकिन हिंदुस्तान में थोड़ी डबल मिलती है। पाकिस्तान में तो अभी भी आप बिल जमा करवाते हैं तो लाइनों में लग के करवाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा हिंदुस्तान इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आर्टिस्टों को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तानी हैं, हमारा नारा पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन इन चीज़ों पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। देखिए मेरे माशाल्लाह गुलाम अली साहब हैं, उन्होंने पूरी दुनिया, उनका तो आज नाम हो रहा है ना, वो पिछले 50 साल से इंडिया जा रहे हैं। तो उनकी जो लेवल, जो निज़ाम है, आशा जी कहते हैं कि जी जब मैं बड़ी उदास होती हूँ तो मैं सिर्फ गुलाम अली साहब को सुनती हूँ। रफ़ी साहब जब उनको गुलाम अली साहब को मिलने लगे तो एक पाँव जूती का पीछे और एक आगे, ये छोटी छोटी बातें। मेहदी हसन साहब वो हैं कि जो बोले तो लगता है गज़ल शुरू हो गई। तो ये हमारे नुसरत अली खान, गज़ल शुरू, आज की जनरेशन में नुसरत अली खान छोटा नाम है। ये क्या बात है, उन जैसा कोई नहीं आएगा। ताफो साहब जो है ये सदी लेजेंड। क्या बात? अब आपके लेजेंड कौन है बताऊं? आप लोगों की जनरेशन में कौन आर्टिस्ट है बताऊं? अल्लाह ने उसको भी इज्जत दी है तो हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। मैं तो ये बंदा हूँ, मैं कभी नेगेटिव सोचता हूँ। चाहत अली खान है आपके सुपरस्टार, सुने फिर वो मेरा दिल पुकारे वो आजा, वो है आपकी सुपरस्टार। फिर है लाहौर दा पावा अख्तर लावा, वो है आपके सुपरस्टार। अच्छा, इनको भी अल्लाह ने इज्जत दिया, ठीक है, लेकिन हमने बड़े अच्छे लोगों को सुना है और सुन के फिर मज़ा भी तो है ना। हमने किशोर साहब को सुना है, हमने लता जी को सुना है, हमने आशा जी को सुना है, हमने गुलाम अली साहब, मैंने इनके साथ काम किया है, मेहदी हसन साहब के साथ, ठीक है, बड़े एहसास वाली बात है। ठीक है जी। लाहौर जागदा है, वर्ल्ड आखदा है, दलेर मेहंदी साहब की बात हो रही है। सर वो तो बड़े पैसे लेते हैं किसी के साथ सिंगिंग करने के लिए, लेकिन वो आपके स्टूडियो में आए, आपने उनके साथ गाना गाया, ये एक्सपीरियंस मैं चाहती हूँ कि ये जो एक बड़ा खूबसूरत जर्नी था शेयर कीजिएगा। वो है कि मेरे स्टूडियो नहीं आए, वो थे जयपुर में कॉन्सर्ट, ठीक है, लेकिन आए तो थे ना यहाँ पे, आके खाना भी खाया था उन्होंने। हाँ नहीं, वो तो बहुत दफा आए हैं, एक दफा नहीं, वो तो बड़ी थोड़ी पुरानी बात है, लेकिन वो जब भी आते हैं उनका जो टूर कंप्लीट नहीं है ताफो उसके बगैर। वो पिताजी कहते हैं ताफो साहब को, गुलाम अली साहब को, उसका बड़ी इज्जत देते हैं। हंसराज हो गया, हंसराज माशाल्लाह वहाँ का मिनिस्टर है, लेकिन इस तरह इज्जत देते हैं मैं आपको बता नहीं सकता। क्या बात, क्या बात। अच्छा, एक तो हम उस्ताद घराना थे, ये मेरे वालिद साहब की वजह से, उनकी जूतों की तफैल ये सब, तो मैंने ना उनको भेजा, मैं कहा जी ये मेरा गाना आ रहा है कि क्या है सुनाओ ज़रा। मैं कहा जी सोने आव हानियाव हाय लोरियां दा इश्क जगदाए वर्ल्ड 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 आख जाए। क्या बात है, क्या बात है जी। लाहौरियां दा इश्क जग जाए। यार मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, तो मैं क्या फिर गाएं अगर अच्छा लगा तो। अच्छा, उन्होंने फिर वहाँ, मैंने इधर बैठ के ना, अभी भी मैं यही काम करता हूँ, वहाँ बैठ के गाया
फिर मैंने कहा मैं खिंच गया, अब तो इसका वीडियो फिर हमने दुबई में वीडियो बनाया, तो फिर ये लॉन्च हुआ माशाल्लाह। अभी ये देख लें पीछे लगा हुआ है, इस पर कैमरा मारे ज़रा, माशाल्लाह हमारे ये मिलियन क्रॉस कर गया हुआ। अच्छा सर, मुझे ये बताएगा कि तारिक ताफूज स्टूडियो में किस तरह से आप रिकॉर्डिंग करते हैं और आपके स्टूडेंट्स में कौन हिट जा रहा है? सब हिट जा रहे हैं, जिसका काम करते हैं वो हिट ही हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो मेगा है चाहे वो नसीबो है। अभी सिले सिले नैन मेरा बड़ा हिट जा रहा है नसीबों का कि इंडिया के लिए। अच्छा, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मैंने 2 एल्बम्स बनाए हैं मेगा के, और 2 ही एल्बम्स शाहिद के कंप्लीट हो जाएंगे। शाहिद अली खान जो कि नुसरत फ़तेह अली खान के गंडा बन शिगिर्द है, वो मेरे साथ ऑडियो भी करते हैं और वीडियो प्रोडक्शन भी करते हैं। वाह वाह, कमाल के सिंगर है मेरे, यानी मेरा फेवरेट आर्टिस्ट है वो। और अल्लाह ने उनका दिल भी प्यारा, उनका गला भी प्यारा, और वो उनकी कोशिश होती है। मैंने हर स्टाइल उनसे करवाया। जब आप उनके गाने सुनेंगे, आपके पास जो स्काइप या चीज़ें हैं, तो मैं आपको कहूँगा ऐसे लोग आप लेके आए जिन्होंने पाकिस्तान को जिंदा रखा हुआ है कनाडा में, पाकिस्तान के झंडे लगाए हुए हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। शाहिद अली खान, लाले की जान फ्रॉम कनाडा। क्या बात है। अच्छा सर, जहाँ पे आपके स्टूडेंट्स की बात हो रही है, वैसे तो उस्ताद के लिए तमाम स्टूडेंट्स बराबर होते हैं और यही कहते हैं कि सब हिट हैं, तो मैंने आप पे जब रिसर्च की तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान की बड़ी ची फिल्म स्टार मेगा जो हैं वो भी आपकी सिंगर हैं, बड़ा सीख रही हैं आपसे, और बाकायदगी से वो आती हैं इनके पास, रियाज करती हैं और बड़ा खूबसूरत आप उनको सिखा रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त है। मैंने उनको सिखाया कुछ भी नहीं है, मैंने, क्योंकि वो ऑलरेडी उसको शौक था बचपन से बड़ा, उसकी चॉइस मैं था, सीखती थी वो। और बड़े हमारे अच्छे लोग हैं जो उसको आवाज़ें लगवाते हैं। सिखाना और होता है और करना कुछ और होता है। सही है। हमारी जो प्रोडक्शन है, हमारा जो स्टूडियो है, वो आपको ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन और अवेयरनेस देता है कि आप लोगों के दिलों में, वो घरों में कैसे घुसेंगे। बिल्कुल। मैंने फिर उनका एक गाना किया प्रोफाइल का, उसमें वरिंदर वीज थे। मैं जब कनाडा के टूर पे था तो कहती तारिक भाई उस्ताद जी एक मसला। मैं क्या कि मैंने वरिंदर वीज को साइन कर लिया। तो मैं क्या हुआ, तो क्या करेंगे? मैं क्या, एक आइडिया है मेरे पास बड़ा ज़बरदस्त, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। मैंने फिर सोचा कि वो फेसबुक पे प्यार हुआ है इन दोनों का, और वो बाकायदा हमने बुलाया उधर से उसको, वरिंदर वीज को वीज़ा लेके, और वो कहता है सरकार जी सानू खिंचे तोड़ा प्यार जी। आगे मैं कहा तूने कहना है सरदार जी तुसी कर लो बॉर्डर पार जी। तो ये बड़ा वायरल हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त गाना। फिर इसके अलावा मेगा के मैंने अभी राजस्थानी गाना किया, काफ़ी सारे गाने किए मेगा के। आप कुछ बात हो जाए जनाब, जहाँ मौसीकी की बात हो, कॉक स्टूडियो की बात है, ऐसा हो नहीं सकता। सर पहला गाना भी आपका कॉक स्टूडियो में, और कॉक स्टूडियो का लास्ट सॉन्ग भी आपका, ये क्या बात है? ये मेरे वालिद साहब की माशाल्लाह गाना गाड़ियों में आज भी बज रहे हैं। और सबसे बड़ा ऐड भी हमारा, जालिमा कोको कोला पिला दे। ये एक छोटी बात थोड़ी है। क्या बात है, क्या बात ये होती है जो जनरेशन कबूल करें, चाहे वो लाहौर है, क्या हिट रहा, चाहे वो बलोरियाक है, चाहे वो जालिमा कोको कोला है, चाहे वो की दमदा भरोसा है। की दमदा। सर एक लाइन तो सुना दे, की दमदा भरोसा या जालिमा कोको कोला पिला दे, आप पे है। मैं दोनों नहीं सुना रहा आपको। क्यों? वो उसमें हमें कॉपीराइट्स आ जाएंगे, क्योंकि हम उनसे भारी भरकम वो ले रहे हैं, रॉयल्टीज ले रहे हैं। ठीक हो गया, चलें अपनी पसंद का कोई शेर सुना दें फिर मुझे, कोई सा भी। कभी मुझ कहा, कभी तक कहा, कभी बिल कहा, आय हाय, कभी मुझ कहा, कभी तक कहा, कभी बिल कहा, इस तरह जालिम ने मुस्तकबिल के टुकड़े कर दिए। आय हाय 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 हाय, क्या बात है सर, ज़बरदस्त। सर जहाँ पे हम सिंगिंग की बात कर रहे हैं, वहाँ पे थोड़ी सी पोइट्री का टच हो जाए, शुरू शरी कर लेते हैं। मुझे बड़ा शौक है, मैं लगा ही रहता हूँ। वो कहता है ना हंसता है ना रोता है, दिल बर्बाद होना चाहता है, ना हंसता है ना रोता है, ये दिल बर्बाद होना चाहता है। तारिक ताफू अपने दुखों पे मुस्कुरा कर तेरी आंखों से रोना चाहता है। अरे क्या बात, क्या फिर एक मैसेज देता हूँ मैं बड़ा ज़बरदस्त हमेशा अपने स्टेज पे, कि माँ बाप के पास रहने के 2 बहुत बड़े फ़ायदे हैं। माँ बाप के पास रहने के 2 बहुत बड़े फ़ायदे हैं। एक, आप बड़े नहीं होते, दूसरा वो बूढ़े नहीं होते। क्लैपिंग, बहुत ही खूबसूरत। एक आपके लिए अगर आप कहें तो जी प्लीज। कभी चेहरे पे लहराती है, कभी शानों से उलझ जाती है। ओह, कभी चेहरे पे लहराती है, कभी शानों से उलझ जाती है, ये तूने अपने जुल्फों को क्या सर पे चढ़ा रखा है। अरे क्लैपिंग, जबरदस्त, क्या बात। सर आप तो छा गए। तब तुम्हें बताऊं, सर आप छा गए आज, आपने मेरे प्रोग्राम को जिसे कहते हैं रॉकिंग कर दिया। अच्छा, यस, रॉकिंग तो हो गया। तुम्हें बताऊं तुम्हारे जो चांसेस, बताओ कि तुम होस्ट अच्छी हो कि सिंगर अच्छी हो, मेरे से ये पूछो। ठीक है सर, आप मुझे बताएं कि आप मुझे कितना रेट करेंगे सिंगिंग में और एंकरिंग में।
मेरा ख्याल है सिंगिंग जो है, एक दफ़ा लता जी और किशोर जी का इंटरव्यू देख रहा था मैं सोशल मीडिया पे, तो वो कहता है, किशोर जी कहते हैं कि लता हमने इतना काम किया, आपको पता है एज ए एक्टर भी, और कहती है हाँ किशोर दा मुझे बताओ, आपने तो एक्टिंग की, बड़ी चलती का नाम, गाड़ी दाढ़ी पता नहीं क्या क्या आपने फिल्में की, फिर आपने गाना चूज़ कर लिया, फिर उसके बाद फिल्में नहीं की आप, तो इसका क्या राज है, आप पूछो इसका क्या राज है। हाँ जी, क्या राज है? किशोर कुमार साहब कहते हैं कि जो एक्टिंग है ना वो झूठी होती है, वो झूठ होता है, मुंह पे वो लगा के ठीक, पाउडर ठीक, और ठीक, झूठ होता है। जो गाना है वो इधर से गाया जाता है, दिल से। दिल से। जैसे फर्ज करो ला 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 ला, गाओ। ला 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 ला। तू ही मेरा दिल है, तू ही मेरी जान, तू ही मेरा दिल है, तू ही मेरी जान। Ta-da-da, 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 तरता तरता। आँख में पानी, तेरी निशानी, पूरी हुई ना मेरी कहानी। Traditional in my heart, I'm waiting for you every time. तू ही मेरा दिल है, तू ही मेरी जान, तू ही मेरा दिल है, तू ही मेरी जान। खुशबू जी, खुशबू जी। Ta-da-da, टरटा टरटा। अरे क्लैपिंग, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है सर, आपने प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए ये हैं। तो मैंने 2 मिनट पहले भी लगा दिए थे। लेकिन तो आपको 8 ज्यादा साल हो गए। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप प्लेटफॉर्म पे जिक्र करना चाहिए। दोस्तों, पहली बात है कि माँ बाप कभी बुरे नहीं हुए, औलाद ही बुरी होती है। मेरा हमेशा मैसेज है कि जितना भी अपने माँ बाप को आप हीरो बना सकते हैं, हीरोज़ बना सकते हैं, जितना भी प्यार कर सकते हैं, कभी कोशिश करें खुदा को और माँ बाप को मनाने की कोशिश करें, ऐसे मान जाएंगे, इंसान नहीं मानेगा। और वो बड़े बदकिस्मत लोग होते हैं जो माँ बाप से दूर होते हैं, मैं ये समझता हूँ। और कहते हैं ना कि मेरी आंख का हर कतरा तेरी मोहब्बत की निशानी है, तू समझे तो मोती, लोग देखे तो पानी है। माँ क्या बाप बात। एक, अगर बाप जो है वो ज़मीन है और माँ आसमान है, तो ये ऐसे खूबसूरत। मैं आई लॉस्ट माई फादर, अभी 10 माह ही हुए हैं। फिर मेरी वालदा जो 2015 में चली गई, छोड़ अल्लाह के। पाक उनको जन्नत में घर दे, आमीन, आमीन। आमीन। और मैं उनकी मफ़रत के लिए ना एवरी फ्राइडे, आज हम रोज़े में था, मैं आपको बिल्कुल, वो हमने दिखाया नहीं, आपकी बड़ा बड़ी अजीब लगता है। मेहरबानी है कि रोज़े की हालत में थे और सर ने फिर भी हमें टाइम दिया, और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि देखिए फ्राइडे का दिन है, और फ्राइडे के दिन में आपको पता है कि आप जो भी अमल नेकी करते हैं वो डबल उसका सवाब मिलता है। चले तो आपने इस रोज़ अपनी अम्मी के लिए आप रोज़ा रखते हैं, और मंडे को जनाब फादर के लिए रखते हैं। कैसी अभी माशाल्लाह start सदका जारी किया। होती है, औलाद आज देख भी ली है मैंने। अच्छा, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे जो अवार्ड है ना, सारे मेरे जो जितने मेरे नेशनल अवार्ड और पूरी दुनिया के, ये तो उनके बहुत साथ ही- मैंने अपनी वालदा की ना जूतियाँ और ताफा साहब की जूतियाँ, वो मैं समझता हूँ ये भी मेरे लिए अवार्ड है, आए हाय हाय। क्योंकि वो जूतियाँ चलती रही हैं और हम बड़े होते हैं। मैं कैसी बात कहती हूँ कि जो यंगस्टर्स मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, प्लीज़ अपने पेरेंट्स की कदर कीजिए। और सर तारिक ताफू की जो सबसे बात मुझे सर आपकी अच्छी लगती है, आप आर्टिस्ट तो बेशक बहुत बड़े हैं, आपका घराना भी बहुत बड़ा है, आप इंसान भी अच्छे हैं, लेकिन आप बेटे बहुत अच्छे हैं। और हर माँ हर बाप जो है जैसी औलाद चाहते हैं कि जब हम इस दुनिया में ना रहें तो पीछे इस तरह से कोई दुआ करने वाला और कोई रोज़ा रखने वाला बेटा ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको एक सच्ची बात, जो आप करेंगे वही होगा। वो मेरे वाले दुनिया साहब कहते मुतफ़ाती थे, अमल है। मेरे वाले साहब कहते थे कि बुराई या अच्छाई बॉल की तरह, जैसा बॉल फेंकोगे वैसा वापस आएगा। जैसा मैं बेटा हूँ, आई फील प्राउड, मेरा बेटा है ताबिश ताफू, जो कि जीसी कॉलेज में पढ़ता है, और अभी से अल्हम्दुलिल्लाह उसका इतना बड़ा प्रोफाइल बन गया, और उसके दादा ताफू खान है, नाना गुलाम अली साहब है, और बाकमाल आर्टिस्ट है, और वो मेरी जूतियाँ सीधियाँ करता है वो भी। तो जो मैंने किया वो उसने देखा है, वो देखता है, वो मैं सर आपके जो पेरेंट्स हैं, आपने अपने फादर से क्या बात सीखी और मदर से क्या सीखी जो आपको आज तक याद हो,
और आप कहते हो कि यार ये तो मेरी ज़िंदगी का ना एक निचोड़ है, ये सबक है, हाँ, तो एक क्या दफ़ा- है नसीहतें कुछ हमारे साथ शेयर बड़ी करना बात चाहें? की यार, बड़ा अच्छा सवाल की। मेरी वालदा कहती ज़रा इधर आए ना ज़रा तू। मैं कहा जी तू मुझे ये बता कि तू मेरे से ज़्यादा प्यार करता है कि अपने बाप से करता है। हालांकि ये जो क्वालिटी माँ बाप के अंदर होती है, उनके अगर 5-6 बच्चे भी हैं ना, तो सब बच्चों को पता है कि पापा तो मुझे ही प्यार करते हैं, वो माँ तो है ही मेरी, ऐसे ही है। ऐसे ही ऐसे तो ही। मैंने इतना अपने माँ बाप को वो करना चाहिए, इतना नहीं। जो उन्होंने किया है हम तो वैसा नहीं कर सकते, नहीं कर वो सकते। दुनिया पे लेके आए हैं। हमें उनकी बातें भी समझ नहीं आती ना टाइम पे, जो कह रही होती हैं, तो बाद में समझ आती ओहो तो ये कहते थे। हम अभी थोड़ी देर बाद मैं अपने स्टूडेंट के साथ गया हुआ था कब्र पे ना, तो पागलों की तरह मैं बातें करता हूँ अपने माँ बाप से, जैसे बात किया करता था। तो मैं अपनी वालदा को कह रहा था कि मेडिसिन खाओ, मैंने इन्ना कुछ नहीं होना जी, तुसी खाना भी खाओ। तो मेरी वालदा कहती तू एक काम कर, तू मेरे को बह के खा, मनु आप ही पहुँच जाएगा। माँ बाप वो हस्ती है कि खाना बच्चा खाता है तो वो समझता है मैं खा रहा हूँ। अगर इंजेक्शन आपके बच्चे को लग रहा है ना, तो वो बच्चे को नहीं लग रहा, वो माँ बाप को लग रहा है। ये बिल्कुल सच्ची बातें हैं। वो कहते हैं ना घर में 4 रोटियां और 4 बच्चे हों तो जो वालिदा है ना बच्चों को खिला देती है, और जब वो माँ को कहते हैं ना आप भी खाएं, कहती नहीं बेटा मुझे भूख नहीं है। ऐसे ही तो है, ये ऐसा तो छोटी प्यार है चीज माँ का। है, ये बहुत छोटी चीज है। माँ बाप तो फिर माँ बाप होते हैं, उनकी तो बहुत ज्यादा बातें करेंगे आंसू निकलाएंगे, और आंसुओं का कोई कलर नहीं होता, उसका रंग आंसुओं का होता है ऐसा नहीं, वो आंसुओं का सर आप अभी मोहब्बत का रंग तक होता है अपनी बस। मदर के साथ बात करते हैं, क्या कैफियत होती है? वाकई नजर आती हैं या इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्स होती हैं कि आप उनको महसूस कर लेते हैं? मैं बातें ये करता हूँ कि आपने मुझे ये कहा था, फिर मैं शिकायतें लगाता हूँ, फिर जाके उनसे खुशियाँ शेयर करता हूँ, लो जी मैं जा रहा हूँ अब लंदन जा रहा हूँ, दुआ करें। और फिर मेरी वालदा इतनी भोली थी कि जब मैं कनाडा अमेरिका ले लंदन जब वो मेरे खाने रखा करती थी, हालांकि खाने थोड़े होते थे महीने बाद, कि नहीं उनका निकाल के रखो पहले, ये होती माँ। और फिर वालिद साहब भी जो है, अच्छा दोनों में से एक भी हो ना, जो वालिद हो वो माँ बन जाता है, और जो माँ है वो आपका फादर बन जाता है, ये पक्की बात है। अब दोनों ही नहीं है। अब दोनों ही नहीं है। ओए होए। उनके बगैर जिंदगी खाली खाली सी लगती है। एक चीज़ है सुनाता हूँ मैं, प्लान नहीं था लेकिन सुनाना पड़ेगा। प्लीज। रहना नहीं चाहती मैं तेथों वक़्त, ਜਦੋਂ ਦੀ ਵੇਲਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਅੱਖ, ਹੱਸਦੀ ਅੱਖਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਰੁਵਾਂਗੀ, ਹੱਸਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਰੁਵਾਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਵੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਵੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਵੇ ਭੁੱਲ। क्या बात। एकदम से गाता गाता मेरा दिमाग उनकी तरफ जाना शुरू हो गया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हम कोई भी कंपोजिशन करते हैं, देखें गाना और गाना बनाना ये भी सच झूठ है। जब हम किसी का गाना गाते हैं ना वो झूठ है, जब हम अपना गाना गाते हैं वो सच है। और अच्छा गाना सच की तरह है और बुरा गाना जो है वो झूठ की तरह। ये एक टेक्निकल म्यूज़िक की बातें हो रही हैं। अच्छा सर, जिस तरह से माशाल्लाह से आप अपने पेरेंट्स के साथ स्टिल इतना प्यार करते हैं कि उस दुनिया में भी नहीं है, और आप उनको दिल की आंख से देखते हैं और दिल से ही बातें करते हैं, ये बड़ी खूबसूरत बात जो हमारे यंगस्टर्स देख रहे हैं। अच्छा सर, कुछ ओल्ड होम्स लोगों ने भी खोले हुए हैं, और कुछ बच्चे ऐसे जो कि अगर बदतमीज़ी ना करें तो उस तरह से ख्याल भी नहीं रखते अपने पेरेंट्स का, तो ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे जिनके पेरेंट्स हयात तो हैं लेकिन उनकी इतनी अकल नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स की कदर कर सकें? असल में ये कि वो अगर दुनिया में कोई दोज़ख है ना बच्चों के लिए, तो वो ओल्ड होम। मैं तो मुख्तसर बात को बता देता, वो बड़े बदनसीब होते हैं जो अपने माँ बाप को ना छोड़ के आ जाते हैं ओल्ड होम। उनके बच्चे छोड़ने जाएंगे उनको इंशाल्लाह, और हम भी उनको मिलने जाएंगे फिर। क्योंकि बड़ी बड़ी मशहूरी बात है कि बंदा अपने बाप को दरिया में फेंकने गया तो उसने बोला यार बेटे मुझे थोड़ा आगे फेंक, इधर मैंने अपने बाप को फेंका था। ये सच्ची बातें हैं जो आपके सामने ज़रूर आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो माँ बाप की बात कर रहे हैं तो क्यों ना फिर आपको जरा चेक करें। माशाल्लाह स्टार्ट। कहते जी हाँ बेटा, जी हाँ, शाबाश, जी हाँ, जी हाँ, माँ बाप से प्यार करो, जी हाँ, पूरे इनके ख्वाब करो, जी हाँ, माँ बाप से प्यार करो, जी हाँ,
इनके ख्वाब करो। जी हाँ, बाप रिश्ता है, सच्चा रिश्ता है, माँ क्या है, माँ तो माँ है। वो इनकी खिदमत करते रहना अल्लाह रात, हो जाएगा माँ बाप से प्यार करो। करो जी हाँ, पूरे इनके ख्वाब करो। जी हाँ। हाँ, क्या बात, क्या बात, और अगर जिंदा रहे जबरदस्त। तो जरूर मिलेंगे खुशबू, हम्म, अगर जिंदा रहे तो जरूर मिलेंगे। मैं समझता हूँ कि मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। हाय पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, क्या बात, क्या बात। सर जाते जाते मैं चाहती हूँ कि आप का जो ताफू का जो स्टूडियो है, आप लोगों ने मैडम नूर जहाँ से लेके मेगा तक को इंट्रोड्यूस करवाया और नसीबो लाल भी आज हयात इब्रारुल हक की है, जो तो मैं चाहती हूँ कि थोड़े थोड़े से ये नेम्स भी बता दें और थोड़ी थोड़ी काफी बड़ी लंबी लिस्ट है। कुछ शेयर मैडम कीजिए। नूरजहान एक सदी की आर्टिस्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाए मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, फिर ए नियर साहब, मेहनाज आपा, फिर नहीद अख्तर जी, फिर शौकत अली, अजमन मिल गया, वीज़ा दुबईदा, अनैत साहब, ताफू साहब का गाना, हिट गाने, साढ़े यार ने बाले सेरे थे चौका में पैर लुड़िया, एक गाना, हजारों गाने हमारे, हजारों 700 फिल्में, एक गाने में 6, एक फिल्म में 6 गाने होते साहब, लगा लो आप। फिर इसके अलावा फिर बरार के साथ पूरी दुनिया में हमने सफ़र किया। जो मेरे गाने सुनते हैं आप, जिसमें एक मैंने उनका गाना किया, वो तेरे रंग रंग, उसकी जो सर के में ईश्वर के में, बड़ा कुछ है वो, आप जब सर्च करेंगे सामने आ जाएगा। बड़ा कुछ है, बड़ा कुछ है माशाल्लाह। जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं और जो आपके फैंस हैं, उनके नाम का मैसेज। वो हमेशा उनको मैं ये कहता हूँ कि सब काम करो लेकिन अल्लाह की रस्सी मजबूती से पकड़ो और नमाज ज़रूर पढ़ो, और फिर देखो होता है क्या। और माँ बाप के पाँव धो के पी लो, मैंने तो पिए हुए हैं, आप भी पिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया।